आज हमारे पास होगा वर्कशीट 6 और इसके पहले के जो वर्कशीट्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वर्कशीट 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है डिटरमाइन विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन ईच केस। हमको ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा बड़ा है या फिर ठीक है, विच रेशनल नंबर इज ग्रेटर, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, केवल हमको ये बताना है। तो आइए हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 5/8 और -3/7 दोनों में से बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारा -3/7 है ये हमारा कैसा नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नंबर जो होते हैं ना नेगेटिव से बड़ा हुआ करता है। तो यहाँ तो आंसर हमारा तुरंत आ गया, इसमें हमको कुछ भी दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो ये बड़ा हो गया, और चूंकि सेकेंड रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव है तो ये छोटा हो गया। तो हमने यहाँ पे जो साइन लगाया है ये साइन हमारा क्या है ना, ग्रेटर देन, ठीक है। तो 5/8 ग्रेटर देन -3/7। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ गई। लेकिन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दिया हुआ है 2/3 और ये दिया हुआ है 8/9। तो इस केस में ना हमको यहाँ पे आ, बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप ना 2 को 9 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 9 कीजिए, 2 × 9 कीजिए, कितना हो गया 18, ठीक है। और अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 8 कीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 24। अब बताइए पहला नंबर बड़ा है कि दूसरा। ऑब्वियसली हमारे पास जो सेकेंड नंबर है 24 ये बड़ा है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 24 इज़ ग्रेटर देन 18। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो सेकेंड नंबर बड़ा आ गया ना, तो हमारा सेकेंड जो फ्रैक्शन है वो हमारा बड़ा होगा। तो 2/3 ये छोटा हो जाएगा और 8/9 हमारा बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो जब भी आपको हाँ ना रेशनल नंबर का कंपेयर करना होता है तो आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे देखना है -4/3 लिया गया है और -6/7 लिया गया है। दोनों ही नंबर हमारा क्या है ना, माइनस में है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से, ठीक। तो हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जैसा हमने यहाँ पे सेकेंड नंबर में किया बस वैसे ही हमको यहाँ पर भी करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, ये आपको मेथड ध्यान रखना है। तो -4 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा -28 बन जाएगा। एंड जो दूसरा हमारा होगा, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर जाएंगे, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो हमारा ये हो गया -18, ठीक है। आप देखिए कि कौन सा नंबर आपको बड़ा दिख रहा है। अगर ध्यान से देखा जाए तो 28 का वैल्यू ज़्यादा है, 18 का वैल्यू कम है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी माइनस साइन लगा होता है तो माइनस में जो छोटा होता है ना वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर 28 जो हमारा है ये छोटा है किससे, -18 से, ठीक है। तो -28 हमारा छोटा हो गया, हमारा 18 बड़ा हो गया। तो इसीलिए हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है 4/3, यहाँ देखिए हमारा सेकेंड नंबर बड़ा हो गया। तो जो सेकेंड फ्रैक्शन है ये हमारा बड़ा हो जाएगा, यानी -4/3 ये हमारा छोटा हो गया और -6/7 हमारा बड़ा हो गया। बस इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 नंबर पे क्या है, ये देखिए 4 नंबर पे दिया हुआ है -8/3, ठीक है। और ये हमारा है 19/6। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये जो हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है
क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पे पहला जो है इसमें माइनस साइन आपका नोमिनेटर में है, ठीक है? लेकिन सेकंड नंबर में ना माइनस साइन आपका डिनोमिनेटर में दे दिया हुआ है। तो ये माइनस साइन को आप ना नोमिनेटर में नोट कर लीजिए, ठीक है? अब ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट में देखते हैं कि क्या आता है। तो कैसे प्रोडक्ट निकालना है? नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8 मल्टीप्लाइड बाई 6 और ये हमारा कितना आ गया 48 माइनस में। और जो दूसरा है ये हमारा 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 19, ये माइनस में है तो ब्रैकेट में रख लिए और यहाँ पे कितना हो गया 19 3 जा 57, ये भी हमारा माइनस में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा नंबर है वो कौन सा बड़ा है? देखिए 48 हमारा छोटा है, 57 बड़ा है, लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि 48 जो माइनस में ये हमारा बड़ा हो गया। तो हमको यहाँ पे सिंपल सा ये नोट कर देना है कि -48 हमारा बड़ा है ग्रेटर देन -57, ठीक है? सो हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया हुआ है -8/3, -8/3 ये क्या हो जाएगा? दिस वन इज ग्रेटर देन 19/3, 19/6, ये माइनस में 19 हमारे पास है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे कंपेयर करना था। अब अगला जो क्वेश्चन फिफ्थ है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास माइनस माइनस दे रखा है दोनों जगह पे। तो ये हमारा क्या है ना पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब माइनस माइनस हो तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब हुआ कि माइनस साइन को हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग को माइनस साइन हटा देना है। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 3/13, ये कैसे हुआ? तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। और दूसरा हमारे पास है ये हो जाएगा 5/21। अब आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट निकालेंगे तभी आप कह पाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे 3 × 21 करेंगे पहले। हमारा ये सीक्वेंस है, आपको ध्यान रखना है, नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर जाता है, ठीक है? उल्टा नहीं करना है, उल्टा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 63। और जो दूसरा प्रोडक्ट हम निकालेंगे ये हमारा होगा 13 × 5 और ये हमारा कितना हो गया तो 65, ठीक है? 65। अब आप देखिए बड़ा नंबर कौन सा आपको आ रहा है? बड़ा नंबर 65 आ रहा है। हम यहाँ पे नोट कर देंगे हियर 63 इज लेस देन 65। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो दूसरा फ्रैक्शन है वो हमारा बड़ा हो गया, यानी कि 3/13 ये हमारा छोटा हो गया और ये 5/21 हमारा बड़ा नंबर हो गया। और इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है? 5 सॉल्व हो गया। अब 6 नंबर देखिए। 6 नंबर में ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, 7/11 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5/-8 लिख दिया हुआ है। तो जिस तरह से हमने इसको यहाँ पे किया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बस वैसे ही कर लेना है, ठीक? आइए हम दिखाते हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जाना होगा, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख लीजिए क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका हो गया -7/11 और ये माइनस है नोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब आपको प्रोडक्ट निकाल देना है और प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका क्या है। तो -7 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो ये 56 हमारा हो जाएगा माइनस में। एंड जो दूसरा हमारे पास है 11, ये हमारा -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट पुट कर लिए, ये कितना हो गया -55। अब आप चेक करके बताइए कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए दोनों ही नंबर माइनस में है ना, तो माइनस में जो छोटा होता है बड़ा होता है, तो 55 हमारा यहाँ पे बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये 56 माइनस में है हमारा, इसलिए लेस हो गया, ये 55 हमारा बड़ा हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया -7/11 इज स्मॉलर देन 5/-8। तो माइनस को हम रखेंगे नोमिनेटर में ही, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन के रेडी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3/-5 इज इक्वल टू x/15, राइट?
तो यहाँ पे इक्वल है ना, तो इक्वल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली इम्प्लाइज का साइन देंगे और हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय -5। हमने इधर से मल्टीप्लाई कर लिया और ये हमने कर लिया 3 इंटू 15। अब हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, ये -5 हमारा राइट साइड जाके ना डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया, ये -5 लिखा। अब 5 से ना हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कौन 15 3 टाइम्स में, तो हमारे पास -9 आंसर आ जाता है। ये x का वैल्यू आ गया। जो सेकेंड नंबर है इसमें देखिए, सेकेंड नंबर में हमारे पास 9/15 दे रखा है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, x/-50 के इक्वल है। फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ से कर लेते हैं 9 इंटू -15 कर लिए, 50 कर लिए, और ये x इंटू 15 हो गया। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x देखिए ये 15 आपका यहाँ पे है ना, 15 आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले x को ही नोट कर लिया हूँ, ओके, और इसके बाद ये मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे 15 हमारा डिवाइड में आ गया। आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 3 से 3 टाइम्स में चला गया, 3 से 5 टाइम्स में चला गया, और 5 से 50 आपका 10 टाइम्स में चला गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाता है, आंसर हमारा हो गया -30, ठीक है। -30 हमारा x का वैल्यू आ गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे 36 के साथ हमारा डिवाइड में x लिया हुआ है और ये इक्वल टू -4 है। तो 4 के नीचे यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। अब इसके बाद ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 का 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, और ये -4 का ना x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x हमारा अलग होगा, x हमारा अलग होगा, -4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 36 इंटू 1 अपॉन -4 करेंगे। 4 से हमारा 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने बार में, 9 टाइम्स में, तो हमको यहाँ पे -9 आंसर आ जाता है। अब सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 7/-x है, और ये किसके इक्वल है, 7 का, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर लीजिए, ओके। अब आप फिर से क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -x इंटू 7 करेंगे, और ये 7 इंटू 1 करेंगे, तो -x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1/7। अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आ गया, तो -x का वैल्यू कितना आ गया, 1। ये माइनस आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो x का वैल्यू कितना हो गया, -1, ठीक है। हमने यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया, -1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में ना हम लोग को बोला गया है कि कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर, कंपेयर करना है, यानी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या फिर दोनों इक्वल है ये बताना है। तो पहले हमारे पास आता है -2/9, और ये हमारे पास है 8/-36। तो फिर से आपको यहाँ पे वही, और फर्स्ट में जैसे आपने किया था वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसके बाद आप कंपेयर करेंगे। तो ये माइनस तो आपका नोमिनेटर में है, तो ये पहले से है, और ये आपका माइनस नोमिनेटर में नहीं है, तो आप माइनस ले जाइए नोमिनेटर में, और ये आपका कैंसिल आउट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो आप कैंसिल कर लीजिए ना, कैंसिल कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा वो देख लीजिए। जैसे ही कैंसिल कीजिएगा 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा और 4 9 जा, है ना, ख़त्म। तो यहाँ पे 2/9 देख लीजिए, दोनों आपका सेम आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद आपको पता चल गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप क्या कीजिएगा, सो 2/-9 -2/9 ये इक्वल हो गया -2/9। दैट इज़ आप ये कह सकते हैं कि -2/9 जो है वो इक्वल है किसका, हमारा 8/-36 का इक्वल है। दोनों हमारा यहाँ पे सेम नंबर है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सेकेंड नंबर की बात करते हैं, तो ये तो पहले से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 5/9 और 4/6 स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं, ये हमारा नहीं है, तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कर लीजिए।
स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप करते हैं तो 5/9 तो पहले से है, लेकिन ये नहीं है, यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ये 2 देगा और ये 3 देगा, तो 2/3 आपको मिल गया है। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों इक्वल नहीं है तो अभी आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 5 × 3 करेंगे। ठीक है, ये इधर से होगा, 5 × 3 करेंगे 15 आ जाएगा, एंड दूसरा 9 × 2 करेंगे, 9 × 2 करेंगे 18। देखिए सेकेंड नंबर बड़ा हो गया। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा बड़ा हो गया है ना। यहाँ पे लिखेंगे 15 इज लेस देन 18। सो हमारा जो फ्रैक्शन है 5/9 वो छोटा हो गया और 4/6 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखिए थर्ड नंबर अगर देखेंगे तो ये पहले से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये नहीं है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए ना, एक लाइन यहाँ पे नोट कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आप ले लीजिए। ओके, यहाँ पे ये 7/8 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो 7/8 बच जाएगा, और ये तो कैंसिल आउट होगा नहीं, 14/17 ही रहेगा। अब आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको देखना होगा कि क्या आ रहा है। तो यहाँ पे 7 × 17 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 119 आ गया, और दूसरा 8 × 14 होगा। ठीक है, तो ये हमारा 112 आ गया। तो आप बता दीजिए कि कौन सा बड़ा है, फर्स्ट वाला बड़ा है ना। हम यहाँ पे नोट कर देंगे हियर 119 इज ग्रेटर देन 112। सो हमारा जो फ्रैक्शन है -7/-8 इज ग्रेटर देन 14/70। ठीक, समझ गए, आपको बस ऐसे करना है। अब एक और हमारे पास ये नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर, ये 4/7 और ये 5/-9। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद आपको पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे -4/7 रहेगा, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, केवल माइनस साइन को आप नोमिनेटर में रख दीजिए। अब आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये -4 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया 9 से, तो ये 36 आ गया माइनस में। एंड जो दूसरा आपका है 7, इसको आप -5 से कर लिए, तो ये 35 आ गया, लेकिन ये माइनस में आ गया। तो -35 क्या है, बड़ा है। -35 क्या है, बड़ा है। चूँकि माइनस में जो नंबर होता है ना छोटा, वो बड़ा होता है। तो -36 इज लेस देन -35। तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड नंबर बड़ा है, तो सेकेंड फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यानी कि -4/7 जो होगा, ठीक है, ये छोटा हो गया, और -5/9 जो है ये बड़ा हो गया। चलिए, इस तरह से फोर्थ हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ये हमारा पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट लिखेंगे। -5 को आप मल्टीप्लाई करिए 4 से, ये -20 दे रहा है, और दूसरा आपके पास है -3, आप इसको मल्टीप्लाई किए 8 से, तो ये -24 दे रहा है। बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस में जो छोटा होता है बड़ा होता है। तो यहाँ पे -20 जो है ना, ठीक है, -20 ये बड़ा है, -24 छोटा है। तो हमारा आंसर आ गया, ये -5/8 इज ग्रेटर देन -3/4। ठीक है, आंसर हमने यहाँ पे नोट कर दिया। आगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करना पड़ेगा, तो आइए कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो 6/7 तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये माइनस कट गया, और ये 9 से कट जाएगा, 9 7 जा और 9 6 जा, तो ये हमारा कितना हो गया, 6/7। देख लीजिए, ये दोनों आपका आ गया। ठीक है, 6/7 इक्वल है किसका, 6/7 का। ठीक है, दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ कि 6/7 जो है वो इक्वल है कि इसका -54/-63, ये दोनों क्या है ना, इक्वल है। ठीक है,
अब आइए हमको यहाँ पे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा नंबर लिखिए, उसके बाद बढ़ते जाइए, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर। आप समझ गए? तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर को लेंगे। तो फर्स्ट नंबर में कैसे करेंगे? जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर करना होगा तो आप कैसे चेक करेंगे? नोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। तो चलिए डिनोमिनेटर को अगर हम सेम करना चाहेंगे तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। आप चाहें तो नोमिनेटर को भी सेम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर आप नोमिनेटर को सेम करेंगे तो आपका और आसान हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्लियर? हमारे पास ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 2। तो 4, 5 एंड 2 का एलसीएम लिए तो पहले ना 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। 5 तो डिवाइड होगा नहीं, अब ये 2 से जाएगा, 2 से 1, 5 तो डिवाइड हुआ नहीं। अब यहाँ पे 5 से ले लीजिए, ये 1, ये 1, ये 1 सब हो गया 1, 1, 1। अब एलसीएम कितना हो गया आपको पता चल गया। देखिए एलसीएम ना, जो नंबर यहाँ पे आ गए इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एलसीएम मिल गया। कितना मिल गया एलसीएम? एलसीएम आपको मिल गया 20। ख़त्म? आप समझ गए? अब हमने, हमारे पास क्या है? हमारे पास है 4/5। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 4/5 में ना मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए हम यहाँ पे नोमिनेटर को सेम कर रहे हैं। क्लियर? तो हमको ना क्या करना पड़ेगा? 4 से 20 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 5 टाइम्स में, ठीक है। यानी 4, 5 जा 20 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक। अब आगे हमारे पास दूसरा नंबर क्या है? 5/9। तो अभी ना आप क्या कर लीजिए, 5/9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से 20 में डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया? 4। तो इसका मतलब है कि आप 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4, 5 जा 20 और यहाँ पे 4, 9 जा 36। एक नंबर और है हमारे पास। एक नंबर कौन है? 2/5, ठीक है। तो 2/5 में भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से आप 20 में डिवाइड लगाइए, कितना आ रहा है? 10। 10 टाइम्स में जा रहा है, 2 10 जा 20। इसका मतलब 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 20 और यहाँ पे कितना हो गया? 50। अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटा से बड़ा। तो आप यहाँ पे लिखिए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? आप ध्यान दीजिए, नोमिनेटर यहाँ सभी का सेम हो गया, 20, 20, 20। तो जब नोमिनेटर हमारा सेम होता है उस केस में डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है? 50। और ये हमारा 50 यहाँ से आ रहा है, मतलब 2/5 जो है ना सबसे छोटा नंबर है। और इसके बाद कौन है? 36, मतलब 5/9 उससे बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा 25 सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये 4/5 हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है इसको पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है। तो -3/4 तो ये है और ये माइनस आपका कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5/12 और ये आपका -7/16, ठीक है। ये आ गया। अब आगे देखिए, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? एलसीएम किसका लेंगे? देखिए अगर आपको नोमिनेटर इक्वल करना है तो नोमिनेटर का लेंगे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो डिनोमिनेटर का लेंगे। यहाँ पे हमने नोमिनेटर को इक्वल कर लिया
अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे 4, 12 एंड 16 का। तो एलसीएम लेने के लिए आपको पता है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 4, 12 एंड 16 में आप डिवाइड लगा लीजिए, ठीक। तो पहले तो 2 से डिवाइड लगाना है, छोटा नंबर, छोटा प्राइम नंबर, ये 2, ये 6 और ये 8। फिर आपको 2 से लगाना है, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 4। अब आपका 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। आपका 2 से जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब आप 3 से ले लीजिए, ठीक है। तो 3 से यहाँ पे आपका 1, 1, 1 हो गया। तो एलसीएम आपका कितना आ गया, मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख दूँ। एलसीएम आपका कितना आ गया, अच्छा चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम। ये हो गया 2, 2, 2, 2, 2 4 टाइम्स, 2, 2, 2 4 टाइम्स और 3 एक बार। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिए 48। कितना एलसीएम आ गया, 48 आ गया। क्लियर। अब आगे देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है -3/4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। -3/4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ना 4 से डिवाइड कीजिए 48 में, यानी कौन सा टेबल है जिसमें 4 टाइम्स में 48 आता है, ठीक है। तो आपको पता है 12, तो इसका मतलब है कि 12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 36 और यहाँ पे आ जाएगा 48। अब अगला क्या है आपके पास, अगला आपका है 5/12। तो लिखिए 5/12, नोट कर लीजिए। अब 12 से 48 में डिवाइड कीजिए, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा। तो 12 से 48 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में जाएगा। तो आपको 4 से करना है, ठीक है, 4 से करना है। 4 5 जा 20 और 4 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो ये 48। ओके। अब आगे एक और हमारे पास है 7/16, ठीक है। तो -7/16। अब 16 से 48 में डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में जाएगा। तो इसका मतलब है आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे 48। क्लियर। अब आपको पता चल गया कि सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। तो आइए आप यहाँ पे नोट कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर आपको कैसे लिखना है, तो पहले लिखना है छोटा नंबर, उसके बाद बढ़ना है। तो माइनस वाले नंबर छोटा होते हैं। अब माइनस में देखिए जो बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो माइनस में ना यहाँ पे 36 देखिए नोमिनेटर है और यहाँ पे 21 है। तो इसका मतलब 36 छोटा है। तो हम यहाँ पे -3/4 लेंगे, सबसे छोटा नंबर। इसके बाद 21/48 है, ये हमारा आ रहा है -7/16। और जो प्लस वाला है ये बड़ा होगा, ये 5/12 हमारा सबसे बड़ा हो गया। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया। आप देख लीजिए 4 नंबर अगर आपने बना लिया तो आपको ना क्वेश्चन नंबर 5 अपने से बन जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 बनाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले सारे के सारे नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 2/5 तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। -1/2 है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये माइनस वाला साइन चला जाएगा नोमिनेटर में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 3/10, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या करना है, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना चाहेंगे। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, किसका किसका, एलसीएम ऑफ 5, 2 और 15 और ये 10 है, ठीक है। इसका हमको एलसीएम निकाल देना है। तो हमने यहाँ पे लिया 5, 2, 15 और ये 10 लिया, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 5 तो डिवाइड होगा नहीं, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे 15 डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे 5। अब दूसरा हमारे पास 3 से डिवाइड लगाना होगा, 5 तो डिवाइड होगा नहीं,
ये 1 रह जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 5। अब आपका 5 से डिवाइड चल जाएगा, तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, ये हर जगह 1 1 आ गया। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 2 जा 6, 5 जा 30। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला नंबर है 2/5, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से 30 में डिवाइड कीजिए, 6 मिलेगा, तो इसका मतलब है कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12 और ये 6 5 जा 30 हो गया। और दूसरा हमारे पास है -1/2, तो चलिए -1/2, 2 से डिवाइड करेंगे 30 में, 15 आएगा, तो इसका मतलब 15 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा -15/30। और हमारे पास है -8/15, -8/15, तो यहाँ पे ना 15 से डिवाइड करना है, किस में? 30 में, तो 2 टाइम्स में जाएगा, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे -16 और ये 30। अब आपका एक और नंबर बच गया है, ये है हमारे पास 3/10, तो 10 से डिवाइड कीजिए 30 में, तो ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स में, तो इसका मतलब है कि 3 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। अब आप देखिए हर जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो हम नोमिनेटर को देख करके अरेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि बड़ा से छोटा, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो बड़ा होता है, तो पॉजिटिव में 2 ही नंबर है। अब इसमें से हमारा 12 जो है वो बड़ा है, तो 12 ये कहाँ से आया? 2/5 से आया, तो 2/5 हमारा बड़ा हो गया। इसके बाद 9/30 ये हमारा 3/10 से आ रहा है। और यहाँ पे 15 और 16 दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों माइनस में है, तो माइनस में जो छोटा है वो बड़ा है, यानी -15 बड़ा है, तो ये हमारा हो गया -1/2। और ये 16 हमारा छोटा है, तो ये हमारा है -8/15। तो हमने ना यहाँ पे अरेंज कर दिया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड बना सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखना ज़रूरी है, इसके बाद ही आपको आगे चलना है। तो -7/10 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये माइनस को आप ले जाइए नोमिनेटर में, तो -8/50। और 19/30 पहले से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/5। सारे के सारे नंबर हमारे आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे? एलसीएम हम लेंगे 10, ठीक है, 15 और 30 और 5। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 30, ठीक है। आपका कितना मिल जाएगा? एलसीएम 30 मिल जाएगा। तो 30 आपका एलसीएम आ गया। अब आप 7/10 ले लीजिए, और 10 से अगर आप डिवाइड करिएगा, 10 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स में जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे -21 और यहाँ पे 30। अब नेक्स्ट हमारे पास -8/15, 15 से डिवाइड करने पर 2 मिलेगा, यहाँ पे 30 में डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 मिलेगा, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 30। आगे आपका है 19/30, 19/30, तो 19/30 आपको 30 से डिवाइड करेंगे 30 में तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19/30 आपका रह गया। और एक और नंबर आपके पास है 2/5 है, ठीक है। तो 2/5 अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 30। अब आप चेक करिए, आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ लिखिए सो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है।
डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को क्या करना है, पहले बड़ा नंबर को लिखना है। तो माइनस वाले नंबर छोटा होते हैं, प्लस वाले बड़े होते हैं। तो यहाँ पे प्लस में 19 बड़ा है और ये कहाँ से आ रहा है 19/30। तो इसको आप पहले लिखिए, ये बड़ा नंबर हो गया। इससे छोटा 12 आएगा और ये कहाँ से आया 2/5। इससे छोटा आपका आएगा, अब नेगेटिव वाले नंबर छोटा होते हैं। तो नेगेटिव माने -16 है और -21 है। तो जो छोटा होता है वैल्यू ना वो बड़ा होता है। -16 आपका बड़ा नंबर है, तो ये -8/15 आपको बड़ा है। और सबसे छोटा आ गया -21, ये आपका -7/10। तो हम लोगों ने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिए वर्कशीट 6 के, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।